हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज आपका भाई आपके लिए राइटिंग स्किल का बच्चा 10 नंबर का 10 का दम यहां पर हम देखेंगे। 10 नंबर का बेटा जो कि आर्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो यहां पर हम पक्के करने वाले हैं। और लाल याद रखिए, ये जो 10 नंबर हैं ये आपको सॉलिड होने वाले हैं, क्योंकि हम यहां पर 10 वो आर्टिकल लेकर आए हैं जिसमें आप महारत हासिल कर लें या उनको सीख लें तो वो हूबहू एग्जाम में आपको दिखेंगे। ये पुराना अनुभव आपके साथ, और अब ये जो चल रहा है वो आर पार की लड़ाई चल रही है, जिसमें हम अपने राइटिंग स्किल में बेटा आर्टिकल को जिसको बेटा देखने वाले हैं और 10 नंबर अपने सॉलिड करने वाले हैं। तो हम इसमें देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 आर्टिकल को, जिसमें समझने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे, ट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और 10 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूं, आप उनको तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग में ये क्या होता है और क्यों जरूरी है। पहले तो हम इसका कारण समझ लें। तो राइटिंग में जो होता है हमारे पास दो चीजें हैं, एक आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो आज हम आर्टिकल राइटिंग को लेकर आए हैं। तो आर्टिकल राइटिंग क्या कहता है, क्यों यह हमें पढ़ना है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग एन आर्टिकल इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। यह बहुत चैलेंजिंग टास्क है फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। इट रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें बेटा आपको क्रिएटिविटी चाहिए, है ना, अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, आपको वोकैब मीनिंग चाहिए, एंड थोरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। और जिस विषय पर आर्टिकल पूछा जा रहा है उस विषय पर आपको थोड़ी सी नॉलेज भी चाहिए, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। तो एन आर्टिकल इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग। यह जो बेटा आर्टिकल होता है यह एक स्ट्रक्चर्ड और बेटा डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग, मतलब एक बेटा डायरेक्शन रूप में, मतलब एक निर्देशित रूप में जो भी चीज होती है प्रॉपर वे में ये लिखा जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए, है ना, जैसे कि इन्फॉर्म करना, परस्यूट करना, किसी इंटरटेनमेंट और कन्विंस द रीडर, रीडर को कन्विंस करने के लिए, उन्हें इंटरटेनमेंट करने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए, इसके लिए ये लिखा जाता है। फिर इट एसेंशियली हैज सेवरल पैराग्राफ्स कंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट बिगिनिंग। इसमें बेटा कई पैराग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे, मिडिल में, कंक्लूजन में और शुरू में, है ना। तो ये हमें देखने को मिलेंगे। तो हम इसके पहले फॉर्मेट को समझेंगे बच्चा कि इसका फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहां पर एक आर्टिकल लेकर आया हूं फॉर्मेट के साथ, जिसमें बच्चा जो ये कह रहा है आर्टिकल, एक बढ़िया आर्टिकल है ये बेटा। राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है बेटा। 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर ऑफ कर्स। जो चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है, यह एक अभिशाप है और बहुत अच्छा है, मेरे मन के बहुत करीब है यह बेटा। चलिए समझते हैं चाइल्ड लेबर अक्सर। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं बेटा तो सबसे पहले हम ऊपर डालते हैं टाइटल या हेडिंग, जिसके विषय पर हमें लिखना होता है क्या, आर्टिकल। तो उस टाइटल को, उस बेटा हेडिंग को हम ऊपर लिखते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं क्या, बाई हम डालते हैं और इस पर नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम डालते हैं। आप यहां पर XYZ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा यहां पर लिखा है किस, देखिए 3 पार्ट्स में लगभग ये डिवाइडेड हमें देखने को मिलेगा। कंटेंट कुल मिला के बीच में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट डालते हैं, जो इंट्रो होता है आर्टिकल में वो लिखते हैं। उसके बाद बेटा हम इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं कि उसको एंडिंग पॉइंट पर भी लेकर जाते हैं। तो लिखा है चिल्ड्रन ऑफ टुडे, चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। बेटा आज के जो बच्चे हैं लाल, वो है कल का भविष्य है। एंड एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, और प्रत्येक बच्चे का अधिकार है बेटा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। एंड टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ, और उन्हें बेटा क्या जीना चाहिए, उन्हें भी अधिकार है किसका बेटा, एक अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का, यट सुखद जीवन जीने का। फिर भी टुडे वी डिप्राइव मेनी चिल्ड्रन ऑफ अ बेटर फ्यूचर बाय एंगेजिंग देम इन अ वर्क। फिर भी आज भी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं बेटा वह अपने अच्छे भविष्य के लिए काम में उलझे हुए हैं। चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ दोज मैनर्स दैट
have infected the roots of the Indian social order। और बेटा जो बाल श्रम है, यह एक बेटा क्या है, इसी का हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि बेटा इन्फेक्ट कर रहा है किसको, रूट्स को। जो भारतीय बेटा सोशल ऑर्डर, जो भारतीय समाज है, उसकी जो जड़ है, उसको बेटा क्या करने का काम कर रहा है, इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बच्चे बेटा गरीब वर्ग से आते हैं समाज के, आर फोर्स टू लीव बिहाइंड देयर इनोसेंस टू अर्न अ लिविंग। अब यहां पे समझना बेटा, चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर सेक्शन, जो बच्चे बेटा कहां से आते हैं, पुअर सेक्शन से आते हैं, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, आर फोर्स टू लीव बिहाइंड देयर इनोसेंस टू अर्न अ लिविंग। उनको बेटा क्या कर दिया जाता है, उनको बेटा फोर्स किया जाता है टू लीव बिहाइंड देयर इनोसेंस, कि अपना बेटा वह इनोसेंस, जो मतलब अपना कह सकते हैं अपना बचपन को वो पीछे छोड़ देते हैं, किसके लिए, अर्न अ लिविंग, जीवन में बेटा कमाने के चक्कर में। दे आर फोर्स टू अर्न अ पिटेंश और कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क। उन्हें बेटा क्या फोर्स किया जाता है कि वह क्या करें बेटा, कंट्रीब्यूट करें, सहयोग करें, किसका बेटा, अपने परिवार के कामों में, सेक्रीफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, और इस चक्कर में अपने व्यक्तिगत विकास को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। यह बहुत बढ़िया है। आप देखते हो चाय की टपरी पर जाते हो तो कहीं ना कहीं एक छोटू टाइप का एक बच्चा काम करता नजर आ जाता है, किसी आप दुकान पर जाते हो वहां एक छोटा बच्चा काम करता नजर आ जाता है। वो बच्चे के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना वर्डन है उसके, वो बच्चा जो बेटा उन दुकानों पर, उन स्टॉल्स पर, उन चाय की दुकानों पर, उन ठेलों पर काम कर रहा है, और वहीं एक दूसरा बच्चा जो अच्छे वक्त अच्छे परिवार से आ रहा है, वो बच्चा अपना बचपन जी पा रहा है, एक हेल्दी लाइफ जी पा रहा, और वहीं पर एक ये बच्चा जो बेटा क्या है, इस अपने जीवन में इस बचपन को एंजॉय ना कर इस जिम्मेदारी को, इस बोझ को उठा रहा है। ठीक है, आप अपने चारों ओर देखेंगे तो ये आपको नजरिया देखने को मिलेगा। आज भी भारत में ये कंडीशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। भले ही राइट टू एजुकेशन अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन आप देख पाते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे, और ये इनकी मजबूरी हो जाती है, इनका परिवार के लिए भी इनकी क्या हो जाती है, परिवार भी इनको पढ़ने के बजाय कहां काम के लिए भेजता है, क्योंकि उनके पास इतना है नहीं कि वो अफोर्ड कर पाए उनके लिए चीजें। तो ये एक बहुत कंसर्निंग विषय है बेटा। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स और फैक्ट्रीज। बेटा बच्चे जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं फार्म्स बेटा और फैक्ट्रीज पर, ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ चीप एंड अनकंप्लेनिंग लेबर, क्योंकि बेटा उन्हें मिल जाती है कि ना, जो फैक्ट्री के मालिक हो जाते हैं उन्हें एक सस्ती, बेटा ये जो छोटू टाइप लोग हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, इन्हें सस्ते में ये अफोर्ड कर सकते हैं लोग, और इन्हें बेटा ये चीप बेटा लोग, मतलब चीप बहुत सस्ते में मिल जाते हैं ये, एंड अनकंप्लेनिंग लेबर, और जो शिकायत भी नहीं करते किसी भी तरीके की, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो अनकंप्लेनिंग लेबर एज कंपेयर टू एडल्ट्स, किनके अपेक्षा, जो बड़े लोग काम करने आएंगे उनकी अपेक्षा। द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, बेटा जो महत्वपूर्ण बात है बच्चे की शिक्षा के लिए, वॉज निग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड। वह बेटा निग्लेक्ट करी जा रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, किसके बजाय निगलेक्ट किया जा रहा है, और उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। शिक्षा देने के बजाय उसे क्या मिल रहा है, नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड, कि उसे खाने की मिल रहा है, उसकी नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता है, एंड शेल्टर, और उसके सर पर छत, ये उसकी क्या है, आवश्यकता है। In spite of many provisions and laws introduced by the government, इसके अतिरिक्त बहुत से प्रोविजन, बहुत से नियम कानून बेटा सरकार के द्वारा लाए गए, चाइल्ड लेबर हैज continued to inhabit and affect the children of the nation। बेटा फिर भी क्या है, ये चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है। Therefore अतः there is a need to look into this issue, बहुत जरूरत है हमें इस मुद्दे पर देखने की, फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, अलग अलग तरीके से। पेरेंट्स मस्ट बी गाइडेड एंड मेड टू, पेरेंट्स को भी क्या करना होगा बेटा, हमें गाइड करना होगा, सरकार को गाइड करना होगा, सामाजिक जो लोग हैं उनको गाइड करना होगा, पेरेंट्स को भी गाइड करना होगा, कि जो है मेड टू अंडरस्टैंड, समझाना होगा, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कीमत को समझाना होगा एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं। दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा ही क्या करेगी बेटा, शिक्षा ही क्या करेगी, उनके उज्जवल भविष्य का दरवाजा खोलेगी, है ना। तो एक बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट हमें लिखना होता था, कंटेंट हमें लिखना होगा बेटा। सबसे पहले हम इंट्रो से शुरू करेंगे कि चिल्ड्रन ऑफ टुडे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया लाल, कि चिल्ड्रन, हम पहले इंट्रो लेकर आ रहे हैं कि चिल्ड्रन ऑफ टुडे, क्योंकि हम चाइल्ड लेबर पर लिख रहे हैं, तो चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, है ना, कितनी अच्छी लाइन है,
इन द इंट्रोडक्शन द राइटर कुड प्रोवाइड सम फैक्ट्स और पोस्ट अ क्वेश्चंस, और कुछ बेटा राइटर जो लिखने वाले आप होंगे वो बीच में क्या करेंगे बेटा, उसमें कंटेंट डालेंगे, है ना, और फैक्ट डालेंगे, ठीक है। आगे लिखा रिलेटेड टू द देम, जो इस आर्टिकल से रिलेटेड होगा, तो इस तरीके से बेटा लिखना होगा। अब देखिए मैं 10 इंपोर्टेंट जो बेटा लेटर हैं उनको मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं लाल, और बहुत बढ़िया लेटर है, बहुत बढ़िया सॉरी आर्टिकल है। ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स देखिए बेटा, इनको आप बेटा उतार लीजिए, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस या सोअरिंग प्राइसेस, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, science in the service of mankind, disaster, health is wealth, the role of youth today, terrorism and national security, importance of games and sports, place of women in India। तो बेटा ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोस्ट इंपोर्टेंट लल्ला, मोस्ट इंपोर्टेंट लल्ला, मैं यहां पर ये 10 जो है आर्टिकल यहां पर डिस्कस करूंगा। आप ये देखिए बेटा, आपको यही एग्जाम में हुबहू छपे मिलेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले यहां पर पहला हमारा टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए कीमतों की समस्या आज के दिनों में लाल। यहां पर बाई डालकर हम अपना नेम नहीं, यहां पर आप XYZ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस ऑफन टर्म्ड इन्फ्लेशन, बेटा जो बढ़ती हुई कीमत है ये ऑफन टर्म्ड इन्फ्लेशन, यह बेटा वृद्धि दर को क्या कर देती है, महंगाई दर को क्या करती है बेटा, ये क्या कर राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें किसका टर्म है बेटा, महंगाई दर, अक्सर महंगाई दर का कारण बनती है। हैव बिकम अ प्रेसिंग कंसर्न ग्लोबली, एक प्रेसिंग कंसर्न ग्लोबली है। दिस इकोनॉमिक फेनोमेनन अफेक्ट्स every sector from essential commodities or luxury goods making daily life increasingly unaffordable for many. The root cause include increased production cost, supply chain, है ना, disruptions and excessive demand. Additionally, geopolitical tensions and climate related issues have further strained resource, pushing price upward. The impact is most severe on low and middle income families who struggle to meet basic needs. Business also face challenges as higher costs reduce consumer spending and profit margins. Governments attempts to control inflation through monetary policies, but results are often slow and limited. To combat soaring prices, बढ़ते हुई कीमतों से लड़ना, कलेक्टिव एफर्ट्स, ये कलेक्टिव एफर्ट्स होगा और नीडेड, इसकी जरूरत है बच्चा किसमें, इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन में होना चाहिए, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। विदाउट टाइमली इंटरवेंशन इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी and social equity, making it a critical issue that demands urgent attention। तो यह बेटा आपका था द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग पर। अगला बेटा सोशल मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, क्योंकि आपके एग्जाम में सोशल मीडिया आ सकता है या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें आ सकती है, तो आप इसको भी पिरो सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वाली चीजों पर भी बात हो सकती है। सोशल मीडिया हैज अ revolutionized communication, connecting people across the globe. Intensity platform like Facebook, Instagram and X, ठीक है, जिसको बेटा ट्विटर कहा जाता था, allow users to share ideas, experience। ये चीजें बेटा, ये प्लेटफॉर्म हमें क्या करते हैं, ये हमें क्या करने के लिए देते हैं, अपने आइडियाज, अपने अनुभव, अपनी इंफॉर्मेशन को सही समय में क्या करें बेटा, डिलीवर कर पाए, शेयर कर पाए। इट हैज एम्पावर्ड मूवमेंट्स, यह बेटा आंदोलन को भी क्या देता है, सशक्त करता है, प्रमोट, बिजनेस को प्रमोट करने का काम करता है, और बेटा क्या करता है, क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करने का काम करता है, जो हम क्रिएटिविटी करते हैं। हाउएवर दिस डिजिटल कनेक्टिविटी कम्स विद ड्रॉबैक्स, एक्सेसिव यूज, अत्यधिक यूज भी बेटा क्या होता है, ये एडिक्शन का कारण बन जाता है, लत का कारण बन जाता है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हम इसका जब ज्यादा यूज करने लगते हैं तो हम बेटा क्या कर पाते हैं, काम कम कर पाते हैं और अपना समय ज्यादा बर्बाद कर पाते हैं। एंड मेंटल हेल्थ इशू भी हो जाता है। आगे लिखा है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली, इससे क्या होती है बेटा, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फैल जाती है। इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, और हम इससे क्या कर पाते हैं, मतलब बहुत से लोग भी क्या करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, उनको गलत डायरेक्शन में भी ले जाया जा सकता है। प्राइवेसी कंसर्न आल्सो अराइज, फिर इस पे कुछ प्राइवेसी भी नहीं बचती है, प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा बेटा कंसर्न, चिंता का विषय है। पर्सनल डेटा इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड, जो पर्सनल डेटा है उसको भी बेटा क्या है, बहुत कंसर्निंग विषय है। डिस्पाइट इट्स चैलेंजिंग
सोशल मीडिया रिमेन्स अ पावरफुल टूल। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी सोशल मीडिया लाल जो है वह बहुत बड़ा टूल है। आपने देखा होगा नेपाल में जो अभी जेनजी वाला ये हुआ था, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल था उसमें बेटा, है ना, इसी से चीजें उठी थी। रिस्पॉन्सिबल यूजेज, digital literacy and regulatory measures are essential to harness its benefits while minimizing harm. As society evolves, so must our approach to this influential medium। ठीक है बेटा, तो ये आपका सोशल मीडिया पर था। यही बेटा द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा बेरोजगारी की जो समस्या है वो यहां पर बेटा बात करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एज अ क्रिटिकल इशू है, एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि बेटा इफेक्ट कर रही है किस पर बेटा, आर्थिक वृद्धि पर एंड सामाजिक स्टेबिलिटी पर। इट ऑक्योर्स व्हेन इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ वर्किंग आर अनेबल टू फाइंड अ सुटेबल जॉब। बेटा लोग जो है बेटा कैपेबल हैं काम करने के, फिर भी बेटा उन्हें क्या नहीं है, सुटेबल जॉब नहीं मिल पा रही है। दिस प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। यह चीजें बेटा यह समस्या बेटा क्या आ रही है, कई फैक्टर से आती है, इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन औद्योगिकरण का विकास नहीं हुआ, ऑटोमेशन एंड इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जो आर्थिक गिरावट देखने को मिल जाती है उसके कारण। द कंसेक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर सेवियर। बेटा इस बेरोजगारी की जो दर है इसका क्रम बेटा कई तरीके से हमें दिखता है। इट लीड्स अ पॉवर्टी है बेटा, क्या गरीबी को बेटा लाता है, मेंटल स्ट्रेस को लाता है, एंड इंक्रीज्ड क्राइम रेट, एक क्राइम रेट को भी बढ़ाता है। जब बेटा किसी के पास काम नहीं है, बेरोजगार है, उसे पैसे की जरूरत होगी तो वो चोरी चकारी करेगा। ठीक है, यंग ग्रेजुएट्स इन अ पर्टिकुलर फेस चैलेंजेस ड्यू टू स्किल मिसमैच एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों को मिल पाती हैं। यंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं पर्टिकुलर फेस चैलेंजेस, वो है बेटा क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो बीकन्स नेशनल प्रोडक्टिविटी। और बेटा लंबे समय तक ये जो बेरोजगारी होती है, लंबी समय तक की जो ये बेरोजगारी रहती है, यह राष्ट्र में जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके लिए खतरा बनती है, उसको कमजोर बनाती है। एंड बर्डन्स पब्लिक वेलफेयर सिस्टम। और ये बेटा क्या बर्डन्स बोझ बन जाती है किस पर, जो वेलफेयर सिस्टम है, जो समाज के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उस तंत्र पर। टू एड्रेस दिस इशू गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इस इशू को बेटा एड्रेस संबोधित करते हुए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एजुकेशन में बेटा इन्वेस्ट करना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग बेटा जिसमें स्किल सिखाया जाए, है ना, जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक वाली चीजें, स्किल सिखाया जाए। एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को बेटा क्या किया जाए, अलाइंग एकेडमिक करिकुलम और विद मार्केट नीड्स कैन आल्सो हेल्प। मतलब ये सारी चीजों को बेटा मिला जुला के ही आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ये आपको एग्जाम में छपा मिलेगा। ऐसे बेटा साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। साइंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस बार जो आने के चांसेस हैं वो इन 10 में से ही होगा। आप आप नहीं कहते, मुझे जहां तक उम्मीद लगती है सोशल मीडिया पर ये इस बार बात ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा पर्सनली विचार है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बेटा आगे देखिए, जैसे बेटा डिजास्टर पर लेकर आया हूं, है ना, तो डिजास्टर बेटा आप इसको याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ये सारी चीजें हैं, है ना। हेल्थ इज वेल्थ एक कंसर्निंग इशू है बेटा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। हेल्थ इज वेल्थ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हट जा रहा हूं कि हेल्थ इज वेल्थ क्या कहता है ना, स्वास्थ्य ही धन है, इस बात पर यह बात करता है। आगे चलते हैं बेटा, द रोल ऑफ यूथ टुडे। आज यूथ का रोल क्या है बेटा, उस पर यह बात कर रहा है ना। यूथ जो है बेटा, युवा जो है वो भविष्य का यहाँ पर निर्माता है। आप ये कह सकते हैं फ्यूचर के लिए है, समाज को एक शेप देता है, एक आकार देता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये। अगला है टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, टेररिज्म, है ना, आतंकवाद। बेटा ये भी बेटा क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया टॉपिक है। टेररिज्म पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, डिस्टर्बिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। बेटा टेररिज्म जो है वो क्या करता है, एक बड़ा थ्रेट देता है। क्या थ्रेट देता है बेटा, नेशनल सिक्योरिटी को, जो शांति है समाज की उसको, स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को बेटा ये थ्रेट देता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायलेंस। ये बेटा किसका, हिंसात्मक यूज करते हैं, हिंसा का रूप लेते हैं ये लोग। एंड फियर टू अचीव, और ये बेटा अचीव क्या करते हैं, डर को बेटा अचीव करना चाहते हैं। पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स को पाकर इनके बेटा किसको लेकर, इनके डर को लेकर बेटा, चाहे वो राजनीतिक डर हो, रिलीजियस के और इन सब के बेटा प्रतिभा डर अपना खींचना चाहते हैं। डर को बेटा
लेना चाहते हैं। टेररिज्म नॉट ओनली क्लेम इनोसेंट लाइव्स, टेररिज्म आतंकवाद जो है वो केवल निर्दोष लोगों की जान ही नहीं लेता बल्कि डैमेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बेटा, है ना, ये सब जो होता है सामाजिक तौर पर जो चीजें होती हैं बेटा, जो जितनी भी बिल्डिंग्स ये सारी चीजें इनको क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का काम करता है। क्रिएट वाइड स्प्रेड पैनिक, और बेटा ऐसा माहौल बना देता है कि लोग पैनिक कर जाएं। बहुत बड़े एरियाज में, जैसे अभी ये पहलगांव वाला जो अटैक हुआ था, इससे पूरे भारत को क्षति पहुंची थी और पूरा भारत जो है वो है बेटा क्या हो गया था, बहुत ज्यादा डरा हुआ और बेटा हतोहित साहित था। यह बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो अटैक ये हुआ था टेररिज्म पर। तो ये बहुत अच्छा बेटा है टॉपिक, इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला चलिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद आ जाओ प्लेस ऑफ विमेन इन इंडिया टुडे, ये भी बेहतरीन बहुत अच्छा बेटा टॉपिक है, प्लेस ऑफ विमेन इन इंडिया, आज के समय में बेटा क्या विमेन का स्थान भारत में, इस पर ये बात कर रहा है। चलिए इसको पढ़ देते हैं, अच्छा है ये भी, ठीक है। तो लिखा है विमेन इन इंडिया टुडे आर मेकिंग रिमार्केबल स्ट्राइड्स अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। बेटा भारत में आज जो विमेन जो स्त्रियां हैं बेटा, वह नारियां जो हैं वह भी क्या कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं अलग अलग फील्ड में, फ्रॉम पॉलिटिक्स से लेकर शिक्षा से लेकर विज्ञान से लेकर एंटरप्रेन्योर से लेकर इन सब में वह उन्नति कर रही है। एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ग्रोइंग अवेयरनेस, और वह अवेयरनेस को भी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। दे आर ब्रेकिंग बैरियर्स, वह बेटा क्या तोड़ रही है, बाधाओं को तोड़ रही है, एंड चैलेंजिंग को तोड़ रही है, जो स्टेरियोटाइप जो चीजें बनी हुई थी, रूढ़िवादी जो चीजें बनी हुई थी उनको। लीडर्स लाइक कल्पना चावला और बेटा किरण मजूमदार सो एंड मैरी कॉम हैव इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर्स, इन लोगों ने बेटा क्या किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, किसको बेटा, काउंटलेस अदर, दूसरे अनगिनत जैसे लोगों को। डिस्पाइट प्रोग्रेस चैलेंजेस परसिस्ट, बेटा प्रोग्रेस होने के बावजूद भी चैलेंजेस परसिस्ट, ये है जो चैलेंजेस है वह बने हुए हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, सेफ्टी कंसर्न एंड लिमिटेड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, स्टिल बेटा अभी भी लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड ही चीजें हैं बेटा इनकी अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना। स्टिल हिंडर मैनी विमेन, और बेटा फिर भी क्या है, बहुत सी बाधाएं हैं बहुत सी विमेन के लिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो गांव के एरियाज हैं जो थोड़े विकसित कम है, उन जगहों पर सोशल नॉर्म्स, सामाजिक जो नियम कानून है, और डिस्क्रिमिनेशन है कंटिन्यू, यह बेटा डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू है, यह बेटा अभी भी चलता रहता है। अफेक्ट देयर फ्रीडम एंड ग्रोथ, उनकी स्वतंत्रता और वृद्धि को बेटा क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है। आगे लिखा है हाउ एवर इनिशिएटिव्स लाइक, ऐसे जो इनिशिएटिव है बेटा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, और इसको बढ़ाया जाए, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इन गवर्नेंस आर पेविंग द वे फॉर चेंज, ये कोशिश कर रहे हैं बेटा इसको बदलने के लिए। एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड लीगल रिफॉर्म्स आर की टू इंश्योरिंग इक्वलिटी, ये जो चीजें हैं बेटा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो आर्थिक स्वतंत्रता है इनके लिए वह बेटा क्या है, और लीगल रिफॉर्म्स जो हैं यह इनके लिए इंश्योर करेंगे इक्वालिटी को। द प्लेस ऑफ विमेन इन इंडिया इज इवॉल्विंग, जो बेटा भारत में जो विमेन का जो स्थान है इवॉल्विंग, मार्क्ड बाय द रेजिलियंस, एम्बिशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यह बहुत बड़ा इशू है जिसमें बेटा परिवर्तन चाहिए, एम्बिशन एक इच्छा, दृढ़ शक्ति चाहिए, विद कंटिन्यूड सपोर्ट एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस और सपोर्ट के साथ दे कैन शेप a more inclusive and progressive nation, इन्हें बेटा क्या करना, ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक बेटा प्रोग्रेसिव, एक बेटा समावेशी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट 10 का दम, ये जो आर्टिकल है इनका आप बेटा देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिए कॉपी में, आपको इनमें से बाहर नहीं मिलेंगे बेटा। तो बेटा यहां पर देखिए अपना ये बेटा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने पूरा रोड मैप नहीं देखा, ये रोड मैप का जो मैंने बताया था उसका ये पहली सीरीज का बेटा आर पार की सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें बेटा हमने एक वीडियो में आर्टिकल कंप्लीट किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक टेलीग्राम की दी हुई है, जुड़ जाइए। और आपने रोड मैप वाली वीडियो नहीं देखी है लल्ला, तो रोड मैप वाली वीडियो आपके भैया लेकर आए थे, उसको जरूर जाकर देखिए। जाकर आगे चलते हैं बेटा, हम देखते हैं एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, इसको बेटा लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन आज शाम को बेटा 8 बजे आपके पास एक बेहतरीन वीडियो आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, उससे जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।